जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा सप्तशती पाठ में 9वें और 10वें अध्याय की कथा। सबसे पहले कवच, अर्गला, कीलकम स्तोत्र का पाठ श्रवण करेंगे। इसके बाद 9वें 10वें अध्याय का कथा श्रवण करेंगे और अंत में क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बतलाइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को नहीं बतलाया हो। ब्रह्मा जी बोले कि हे विप्रवर, इस प्रकार का समाधान तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निसंदेह उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वाराही महिष पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवी क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंत, त्रिशूल, उत्तम शांग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्री देवी करे। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्मा जी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की, मालाधरी मस्तक की, भौहें की यशस्विनी, भौहें के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की सांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के ओठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृतकला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला,
ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बाहर नील ग्रीवा, कंठ नली की नलकूबरी, दोनों स्कंधों की खड्गिनी एवं मेरी भुजाओं की वज्र धारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूल धारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियों की गुह्येश्वरी, लिंग की पूतना कामिका, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंही, पांव के तलुओं की तेजसी, पैरों की अंगुलियों की श्री देवी और पैर के तलुओं की अधस्तल वासिनी देवी रक्षा करे। नाखूनों और दांतों की कराली, केशों की उधर्भ केशिनी, रोम छिद्रों की कौबेदी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। पद्मावती, कफ की चूड़ामणि नाखूनों की, तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अविद्या देवी रक्षा करे। हे ब्रह्मा जी, आप मेरे वीर की रक्षा करे। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्म धारिणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व, रज, तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा, मार्ग की क्षेमकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित हैं, उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ-जहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में वह पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसका अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता है। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती है। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु प्राप्त करता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत, वन काननों के साथ साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देवी दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। इस प्रकार से देवी कवच का पाठ पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से दुर्गा माता की जय। अब अर्गला स्तोत्र का पाठ श्रवण करते हैं। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडा देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा
कैटभ दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप, जय, यश दो तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाली, भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप, जय, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पाप नाशिनी चंडिके, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, शत्रुओं का विध्वंस करो, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दो। जय दो, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मणियां घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान आप करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे चार भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। पार्वती जी के पति महादेव से स्तुत्य, हे परमेश्वरी, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करे जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती महास्तोत्र रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती के जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ सप्तशती के फल को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से अगला स्तोत्र पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। अब कीलक स्तोत्र का पाठ श्रवण करते हैं। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ, तीनों वेद जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है, अर्धचंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है, मंत्रों से शाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है। अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटनादिनी वस्तुएं स्तोत्र पाठ करके सिद्ध होती है, तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती है। उच्चाटनादिक प्रयोगों में उन पुरुषों के मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के ही उनके सभी उच्चाटनादिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इससे लोगों को शंका हुई कि तब उनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। तब उस शंका के निवारण के लिए शिव की आज्ञा का यह सप्तशती स्तोत्र सिद्धियों को देने वाला है। इस स्तोत्र को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं।
अन्यथा नहीं। इसी रूप से कीलक द्वारा महादेवी जी ने इस स्तोत्र का कीलन कर दिया है, जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है, वह कहीं भी घूम रहा हो उसे कोई भय नहीं होता, न उसकी अकाल मृत्यु होती है, देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्तोत्र को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता है उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों के सब श्री देवी जी की कृपा से फल हैं। इसी में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं। वे सब कारण इस शुभ स्तोत्र का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र को मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है। उच्च स्वर से पाठ आरंभ करे, सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार से कीलक स्तोत्र पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। अब सुनते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ में 9वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता जगदम्बा की जय। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे ओट काट रहे थे। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उसके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली और देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देखकर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंदों वाली ढाल काट दी। तलवार तथा ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे सामने आता देखकर चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंकी। देवी ने उसको भी त्रिशूल द्वारा काट दिया। वह भस्म हो गई। उसके अनंतर दैत्यराज को फरसा उठाया आता देखकर बाण समूहों से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उनमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांपकर वह शोभित हो रहा था। उसे उस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की अत्यंत दूषा टंकार की। समस्त दैत्यों के तेज का वध करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने बड़े बड़े हाथियों के महामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश, पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ताड़ना की। उस शब्द से पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप में अत्यंत अट्टहास किया। उन शब्दों से दैत्य डर गए। शुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि दुरात्मन ठहर ठहर, अब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने पहुंचकर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरह आती हुई शक्ति को देखकर देवी ने अग्नि की भारी उल्का से उसे हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उससे त्रिलोक गूंज उठा। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो।
उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े गए बाणों को देवी जी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष बाणों से काली तथा शिव पर प्रहार कर दिया। उस दानवराज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली, फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से वे चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ ने दैत्य सेना से आवृत्त होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से फेंकी। वेग से आती हुई उसकी गदा को तीखी तलवार द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देवी पीड़क निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बींध डाली। उसकी छाती के फटते ही उसी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वह इस प्रकार कहने लगा कि खड़ी रहे, खड़ी रहे। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका भी सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुर के सिर को चूर चूर कर खाने लगा। वैसे ही काली ने तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए एवं कितने दैत्यों को काली तथा शिवदूती ने खा डाला और कई सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती पाठ में 9वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। अब सुनते हैं 10वें अध्याय की कथा। ऋषि बोले, प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु देखकर इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अभिमानी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ। संसार भर में मेरे समान दूसरी है कौन? ये तो मेरी विभूतियाँ ही हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि सभी शक्तियां उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति समेत अनेकों विभूतियों के रूपों में यहाँ पहले विद्यमान थी। अब मैंने सभी रूप समेट लिए हैं। अब तो अकेली ही मैं युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। अंबिका दिव्य से दिव्य जितने भी अस्त्र छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उसे अपने अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकारित शब्दों द्वारा दैत्यों के छोड़े गए दिव्य अस्त्रों को तोड़ती गई। तदंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने कुपित होकर बाणों द्वारा उसके धनुष को काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति काट डाली। तब दैत्यराज ने तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर भागते हुए उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल से अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिए। रथ के घोड़े और सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब तो भयानक मुद्गल लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्यत हो गया। आते ही उसके मुग्धर को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य मुक्का तानकर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मारा। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेटा जमा दिया। देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर भी सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ
तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहां से निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह पहले पहल सिद्ध मुनियों को विस्मय कारक था। तब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तानकर वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस दैत्यराज को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से छत विक्षत होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत ही साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे। दूसरे बाजे बजाते अप्सरागण नाचने लगी। वायु पवित्र होकर चलने लगी। सूर्य उज्जवल होकर चलने लगा। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी। सभी दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती में 10वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। अब सुनते हैं क्षमा प्रार्थना। हे देवी, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है। यूं समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। हे देवी, क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा को स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को, इस पूजन को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। तो बोलिए प्रेम से माता जगदम्बा की जय, नव दुर्गा देवी की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।